सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अब आई है, और वो है एक सर्कुलर लूप के एक्सिस पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना। ये एक सर्कुलर लूप है, समझ लो जरा बात को कि ये सर्कुलर लूप 3D में आपने इमेजिन करना है। ये ऐसे, अब कहोगे सर सर्कुलर तो लग नहीं रहा, क्योंकि हमने इसको साइड से दिखाया। ये आधा ऊपर आ रहा है, मतलब सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ दिस लूप इमेजिन करो कि बोर्ड से बाहर आ रहा है, और सेमी सर्कुलर पार्ट अंदर की तरफ है, दूसरी तरफ है, ठीक है ना। और यहां पर हमने एक डीएल लिया छोटा सा, यहां पे हमने डीएल लिया छोटा सा उस जगह पर जहां पर ये इस बोर्ड को इंटरसेक्ट करता हुआ बाहर आ रहा है, राइट। इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है P, जो कि इसके सेंटर से x डिस्टेंस पर है, जहां हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, राइट। ओके, ये रेडियस है r, इसका रेडियस है कैपिटल R, और ये जो डिस्टेंस है जहां पर हमने मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, इसको हमने लिया स्मॉल r, ठीक। तो ये देखो, इमेजिन कर रहे हो ना, ये ऐसे है, तो ये जो डीएल होगा ये बाहर की तरफ होगा, ये ऐसे आ रहा ना लूप ऐसे, तो ये जो डीएल होगा ये बाहर की तरफ होगा। तो डीएल और आर का एंगल चाहिए होता हमें, तो डीएल और आर का जो एंगल है वो हो गया 90 डिग्री, राइट। तो यहां पर इस डीएल की वजह से पॉइंट पी पे मैग्नेटिक फील्ड हुई म्यू नॉट आई डीएल साइन 90, म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाय एस स्क्वायर। नहीं, मैंने इसको क्या लिया है, डायग्राम में थोड़े से मैंने सिंबल चेंज कर दिए, कोई बात नहीं, बहुत सिंपल सी बात है समझना। लेट अस टेक दिस एज, पूरा छुपाऊं इसको, देखो बहुत ट्रिक्स आती है मेरे को। यहां से मैं लूंगा इसकी स्किन का टुकड़ा, ठीक है, ओके, और ये मैं यहां पे रख दूंगा, ठीक, और इसका ऑपरेशन हो गया ठीक। तो ये वाला था आर स्क्वायर, तो म्यू नॉट बाय 4 पाई आई डीएल साइन 90 बाय आर स्क्वायर, ठीक है। ये आर क्या है, देखो बच्चों, ये भी तो राइट एंगल ट्रायंगल है ना, ये इस प्लेन में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इस पर पाइथागोरस थ्योरम लगाई। सो दिस आर इज व्हाट, दिस इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर, राइट। अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर का रूट, तो रूट का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई, ये मैग्नेटिक फील्ड आ गई ड्यू टू दिस। अच्छा, तो ये तो सिर्फ इस वाले डीएल की वजह से, हमें मैग्नेटिक फील्ड चाहिए पूरे लूप की वजह से। तो पूरे लूप की मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगी? बच्चे बोलते हैं क्लास में सीधा सर इसको इंटीग्रेट कर दो, बिल्कुल कर दो, लेकिन इंटीग्रेट तभी कर सकते हैं बच्चों जब हर एक डीएल जो है इस पे जितने भी डीएल हैं सबका जो डीबी है वो सेम डायरेक्शन में हो। लेकिन हम पहले देखें कि क्या सबका डीबी सेम डायरेक्शन में है या नहीं है। डीबी की डायरेक्शन क्या होती है? डीबी की डायरेक्शन हम लोग निकालते हैं बच्चों, अगर बायो-सेवर्ट लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में लें तो डीबी की जो डायरेक्शन होती है वो डीएल क्रॉस आर की डायरेक्शन होती है, ठीक है। ये डीएल है, ये आर है, तो जब हम इसका क्रॉस प्रोडक्ट लगाएंगे तो डीबी विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, डीबी वेक्टर इज इन द डायरेक्शन ऑफ डीएल क्रॉस आर, क्योंकि वेक्टर फॉर्म में अगर हम लोग देखेंगे बायो-सेवर्ट्स लॉ तो वो डीएल क्रॉस आर आएगा, ठीक। ये आपको कॉन्सेप्ट में पता होना चाहिए। तो डीबी इज परपेंडिकुलर टू बोथ डीएल एंड आर, डीबी जो है डीएल और आर दोनों के परपेंडिकुलर है, राइट। और कैसे निकालते हैं, कैसे निकालते हैं आपको पता है? क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे निकालते हैं? आपने अपना राइट हैंड लेना है, आपने इसको डीएल पे रखना है सच दैट कि जो फिंगर्स हैं वो आर की तरफ टर्न हो। तो डीएल है इस तरफ, डीएल है बाहर की तरफ और आर है इधर, है ना, आर है ऐसे, ये आर है, ये आर है, ये बाहर की तरफ रखा ऐसे, तो ये थंब आ रहा है ऐसे, तो ये जो डायरेक्शन होगी ये डीबी की होगी। अगर आपको कॉन्सेप्ट में कोई कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि आई एम फोकसिंग मोर ऑन डेरिवेशंस, तो आप सेम टॉपिक सर्च कर सकते हो जहां पे मैंने बहुत डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो आपको मिल जाएगा, नाम से मेरे चैनल के नाम से सर्च कर लेना डीबी। अच्छा, अब अगर मैं एक और डीएल ले लेता हूं जस्ट ये चेक करने के लिए क्या उसका डीबी भी इसी डायरेक्शन में होगा, तो वो डीएल मैंने ले लिया ठीक इसके डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पे, यानी यहां पे। उसके लिए जब डीबी मैंने देखा
तो वो dB आया इधर, है ना, इसका dl है अंदर की तरफ, इसका r है ये, तो इसका dB आएगा ये, आप राइट हैंड थंब रूल लगाकर देख सकते हो। तो ये तो सेम डायरेक्शन में नहीं है, तो ये इंटीग्रेट नहीं हो सकते। वेक्टर क्वांटिटीज को इंटीग्रेट करते हुए ये ध्यान रखना होता है कि जो छोटे छोटे पार्ट्स को आप इंटीग्रेट कर रहे हो उनकी डायरेक्शन सेम हो। तो क्या करें, इसके कंपोनेंट्स करें। अगर ये एंगल फाई है और ये पूरा 90 है, सो दिस विल बी 90 माइनस फाई एंड दिस इज ऑल्सो 90, आर और डीबी का एंगल, सो दिस एंगल जो बचा हुआ है दैट इज फाई, तो इस डीबी का ये कंपोनेंट हुआ डीबी कॉस फाई, इस डीबी का ये कंपोनेंट हुआ डीबी कॉस फाई, और इन दोनों का इधर जो कंपोनेंट हुआ वो हुआ दोनों का डीबी साइन फाई। अब हमें ये पता लगा ऐसे, अभी तो मैंने सिर्फ 2 डीएल लिए हैं, बट आप सोचो कि इस लूप पे ऐसे कितने पेयर्स होंगे डीएल के डायमेट्रिकली अपोजिट एंड्स पे, इनफाइनाइट। एक डीएल यहां लेता हूं, एक उसके सामने ले सकता हूं, एक डीएल यहां लेता हूं, एक उसके सामने ले सकता हूं, सो देयर विल बी इनफाइनाइट सच पेयर्स, बट सबका डीबी कॉस फाई वाला कंपोनेंट इक्वल एंड अपोजिट होगा, क्योंकि ये दोनों डीबी तो सेम होंगे ना, बाय सिमेट्री, आर एक्स सब कुछ सेम है, तो उनका डीबी कॉस फाई वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और डीबी साइन फाई वाले कंपोनेंट सेम डायरेक्शन में है, तो सबका डीबी साइन फाई वाला कंपोनेंट इंटीग्रेट कर दो, यू विल गेट द टोटल मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट। ठीक है, और जब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो डीएल बचेगा सिर्फ अंदर, और डीएल का इंटीग्रल आप जानते हो, डीएल लूप पे छोटा सा पार्ट है तो उसका इंटीग्रल हो गया 2 पाई आर, म्यू नॉट बाय 4 पाई बाहर चला जाएगा, आई बाहर चला जाएगा, आर बाहर चला जाएगा, आर और एक्स दोनों कांस्टेंट है, रेडियस ऑफ द लूप कांस्टेंट है, और कितने डिस्टेंस पे मैं निकाल रहा हूं वो भी कांस्टेंट है, वो भी बाहर चले जाएंगे। ठीक है, डीएल बचेगा, और डीएल का इंटीग्रल अपन 2 पाई आर लगा के काट कूट के, ये 2 पाई आर हमने लगा दिया, काट कूट के जो बचेगा वही फाइनल आंसर है। देखो एक डायग्राम में छोटा सा चेंज करने के चक्कर में सब में करना पड़ गया। ठीक, ये दिस इज योर फाइनल आंसर, और अगर इस लूप में भी n टर्न्स हो तो यहां पर n से मल्टीप्लाई कर लो, प्लस यहां पे अगर हम देखें तो इधर से अगर मैं देखूं तो ये करंट मैंने ऐसे लिया है विच इज एंटी क्लॉकवाइज, तो जब मैंने एंटी क्लॉकवाइज लिया है तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये है अवे फ्रॉम द लूप, तो जिस तरफ से देखने पे करंट एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है अवे फ्रॉम द लूप अलोंग द एक्सिस, जिस तरफ से देखने पे करंट क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होता है उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड होती है टुवर्ड्स द लूप। ये आप समझ सकते हो, आपने सिर्फ जहां पे आप खड़े हो इधर करंट जिस डायरेक्शन में भी है आपने अपनी फिंगर्स को उसी डायरेक्शन में कर्व करना है, और थंब जिस डायरेक्शन में आएगा दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, स्पेशल पॉइंट्स ये हैं कि अगर हमने x को बहुत ज्यादा रख दिया, ये पूछे नहीं जाते बट फिर भी x को बहुत ज्यादा रख दिया एज कंपेयर टू r, तो हम नीचे r को इग्नोर कर सकते हैं, रेडियस से बहुत ज्यादा ना तो नीचे इग्नोर करके आपको एक फाइनल रिजल्ट मिलेगा, यूज नहीं होता। ठीक, n टर्न्स के लिए ये है, वो मैंने पहले ही लिख दिया था। अगर आप x को 0 रख दो तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा, अगर आप x को 0 रखते हो तो पॉइंट हमारा कहां पहुंच गया, x को 0 रखने पे पॉइंट सेंटर पे पहुंच गया, तो आपको यही फॉर्मूला मिल जाएगा जो सेंटर के लिए हमने पहले ही निकाल लिया था। ठीक है।